इस वीडियो में आप लोग के लिए वो प्रश्न लेकर आया हूं जो आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली जो है यहाँ पर 25 से 30 प्रश्न पूछे देने वाले हैं। तो आप लोग पूरी तरीके से इस वीडियो को देखिएगा। इससे तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहां पर आप लोग को मैं एक एक करके यानी पार्ट वाइज लिख दूंगा। और जैसा कि मैं हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, हिंदी का, पॉलिटिकल साइंस का सारे यानी कर चुका हूं, तो सारे सेट को आप लोग को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। एक एक करके आप लोग जाकर के देख सकते हैं, वहां पर मैं दे दिया हूं। ठीक है, और चलिए आज के वीडियो को पूरी तरीके से देखिएगा और आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों का किस सब्जेक्ट का जो अच्छी तैयारी नहीं हुई है। आप लोग जरूर बताइएगा इस यानी वीडियो में कमेंट करके, ताकि मैं अगला जो है वीडियो आप लोग के लिए इसी सब्जेक्ट का लेकर आऊं जो आपकी तैयारी नहीं हुई है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर हमारा बोला जा रहा है, कह रहा है अगर आप लोग को पता है तो इसका आंसर आप लोग फटाफट से देते जाइएगा, और नहीं तो फिर मैं आप लोग को पूरी तरीके से बताकर देकर जा रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ देखिए सबसे पहला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में हिंदू देवताओं में से कौन सैंदव सभ्यता के प्रमुख देवता थे। तो यहाँ पर हमारा एक नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, जल्दी से बोलिएगा आप लोग। तो बी नंबर यानी शिव करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं है। तो यहाँ पर देख लीजिए फटाफट से, तो दूसरा नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ए नंबर साहित्य जो है पुरातत्व के अंतर्गत नहीं है। ठीक है, चलिए अगर आप लोग पूरी तरीके से पीडीएफ या फिर आप लोग सारे वीडियो नहीं देखे हैं जिसका मैं लेकर आ चुका हूँ, क्योंकि आप लोगों के लिए उर्दू से लेकर हिंदी, इंग्लिश, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, होम साइंस सारे का मैं 5-5, 10-10 सेट लेकर आ रहा हूं, और आप लोग जरूर देखिएगा। तो डिस्क्रिप्शन में एक बार चेक कर लीजिएगा। अब यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्या बोला जा रहा है कि पहली बार हड़प्पा को किस वर्ष उत्खनन किया गया था। तो यहां पर हमारा तीसरा नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग बता सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ए नंबर में क्या होगा, नहीं क्या होगा, यानी 1921 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्या बोला जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग बताने हैं। तो 4 का राइट आंसर सी नंबर पश्चिमोत्तर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए पूरी तरीके से देखिएगा, और सारे प्रश्न जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार पॉइंट वाले क्वेश्चन है, और यहाँ से आप लोग को मैं 100% कह दूँ 20 से 30 प्रश्न पूछा जाएगा 100 क्वेश्चन में से। ठीक है, अब यहाँ देखिए तो 5वां करेक्ट आंसर क्या बोला है, फटाफट से देखिएगा। कह रहा है कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। तो सी नंबर करेक्ट आंसर भोगवा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न देखिए, थोड़ा सा स्पीड करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला करेगी, मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था। तो यहाँ पर मौर्य साम्राज्य का जो प्रथम शासक था, तो इसका राइट आंसर अशोक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सॉरी चंद्रगुप्त मौर्य, राइट आंसर क्या होगा, तो बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न देखेंगे क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि कनिष्क का राजरोहण हुआ था। तो कनिष्क का राजरोहण कब हुआ था, तो 78 ईसा पूर्व में हुआ था। करेक्ट आंसर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया। तो यहाँ पर 8 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलना है आप लोग को। तो सी नंबर में क्या होगा, अशोक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला कि मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था। तो यहाँ पर 9 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो 9 नंबर का राइट आंसर डी नंबर क्या होगा, यानी लक्षण अध्यक्ष करेक्ट आंसर डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला कि अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है। तो यहाँ पर हमारा 10 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलेगा। तो ए नंबर में क्या होगा, यानी मौर्य वंश करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोलेगा कि बिंबिसार का संबंध किस वंश से है। तो बिंबिसार का संबंध किस वंश से, तो 11 का करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए नंबर में क्या होगा, हर्यक वंश से है। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोलेगा कि महाभारत किसने लिखा। तो महाभारत जो लिखा था वो किसने लिखा था। तो 12 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो डी नंबर में क्या होगा, यानी महर्षि व्यास द्वारा लिखा गया था। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न देखेंगे क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि महाभारत के आदि पर्व के किस अध्याय में भीष्म के द्वारा 8 प्रकार का विवाह का उल्लेख यानी किया गया है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर यानी 102 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और आज जो है यानी इसी चैनल पर एक लाइव टेस्ट होने वाली है। ठीक है, टेस्ट मतलब आप लोग का यानी 3 सब्जेक्ट का टेस्ट होगी। तो आप लोग इस चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करें, जो नए वीडियो को देख रहे हैं और जो सब्सक्राइबर नया है अगर इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो। ठीक है, आज ही काफी शानदार क्लास होगी 7:30 बजे। ठीक है, अब यहाँ देखिए श्रीमद् भगवद गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या, 14 नंबर का डी नंबर में क्या होगा, यानी इनमें से सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए जो भी स्टूडेंट अगर डीमोटिवेट है, अगर आप लोग को लगता है कि मैं क्या पढ़ा हूँ और किस तरीके से पढ़ा हूँ, मेरी तैयारी क्या चल रही है, तो देखिए मैं आप लोगों के लिए 100% जो है आप लोग के लिए मैं यानी इस जितने भी दिन बचे हुए हैं इस दिनों में आप लोग के लिए जो लाइव टेस्ट लेकर आऊँगा 7:30 बजे, इन 3 सब्जेक्ट का। तो आप लोग जरूर उसमें एनरोल करिएगा, यानी क्लास में आइएगा और पूरी तरीके से टेस्ट दे करके अपने आप को एकदम इम्प्रूव कर लीजिएगा। अब यहाँ देखिए
क्या बोला जा रहा है, करेक्ट कि दुर्योधन की माँ कौन थी, तो दुर्योधन की माँ कौन थी, तो यहाँ पर 15 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग को बताने हैं। चलिए तो ए नंबर में क्या होगा, दुर्योधन की माद्री करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 15 नंबर का क्या हुआ, जल्दी से, सॉरी 15 नंबर का ए नंबर, मैं भी जो है मिस्टेक कर रहा हूँ, मतलब मैं मिस्टेक नहीं कर रहा था, गंधारी है तो आप सभी को पता है, आप लोग सोचेंगे सर गलत ही क्यों कर रहे हैं, तो सॉरी। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न, देखिए क्या बोला करेगी, स्तूप का संबंध किस धर्म से है, तो यहाँ पर 16 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ए नंबर में क्या होगा, बौद्ध धर्म करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न, देखिए क्या बोला करेगी, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो 17 नंबर का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, तो बी नंबर में क्या होगा, यानी बोध गया में हुई थी। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न, देखिए क्या बोला जा रहा है, कि बुद्ध का सारनाथ में दिया गया प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है, तो 18 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो बी नंबर में धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है। अब देखिए अगला प्रश्न, देखिए क्या बोला जा रहा है, कि बाण भट्ट ने कादंबरी ग्रंथ में किस संप्रदाय का उल्लेख किया है, तो यहाँ पर 19 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलेगा डी नंबर यानी पाशुपात करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्या बोला जा रहा है, कि बौद्ध परंपरा में अशोक ने कितने स्तूप बनाए, तो 20 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, डी नंबर में क्या होगा, 84,000 लगभग बनाए थे। और देखिए आप लोग सोच रहे होंगे ना कि कितना बार ये क्वेश्चन पढ़ेंगे, तो ऐसा गलती मत कीजिएगा, आप लोग को जितना बार ये क्वेश्चन आ रहा है तो पढ़ना है और देखना है, रिवीजन करना है। ठीक है, अब देखिए क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे हैं कि अलग क्वेश्चन अगर पूछ दिया जाए तो मैं क्या करूंगा, देखिए हम लोगों को पता है, क्योंकि पिछले हम लोग 4 साल से एक्सपीरियंस है हम लोगों को, और वही प्रश्न हम लोग पढ़ाते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला होता है। अब देखिए 21 नंबर, देखिए क्या बोलेगा, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था, तो 21 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, बी नंबर में क्या होगा, यानी पाटलिपुत्र करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न, देखिए क्या बोला जा रहा है, कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ है, तो यहाँ पर 22 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो 22 नंबर का डी नंबर का यानी कपिलवस्तु करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न, देखिए क्या बोला करेगी, दिल्ली से दौलताबाद की शासक ने राजधानी परिवर्तित की, तो यहाँ पर 23 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो बी नंबर में क्या होगा, यानी मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। चलिए अब देखिए एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर मैं सभी सब्जेक्ट का, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि ढूंढते हैं कि कैसे मिलेगा, तो डिस्क्रिप्शन अगर जानते तो डिस्क्रिप्शन में जाकर के सभी सब्जेक्ट का मैं यानी लिंक दे दिया हूँ, जाकर के देख सकते हैं वीडियो को एक एक करके। तो 24 का देखिए फटाफट से बताइएगा, अगर अल-बरूनी भारत की शताब्दी में आया था, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, 25 नंबर का ए नंबर में क्या होगा, यानी 11वीं शताब्दी में आया था। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न, देखिए क्या बोला जा रहा है, कि तहकीक हिंद में क्या किसका यात्रा वृतांत लिखा है, तो 25 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर में क्या होगा, यानी जल्दी से बोलने वालों अल-बरूनी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न, देखिए क्या बोला जा रहा है, कि मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किसे कहा गया है जाता है, तो फिर 26 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलने आप लोग को बी नंबर का मार्को पोलो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न, देखिए क्या बोला जा रहा है, कि हुमायूं के दरबार में कौन अफ्रीकी यात्री भारत आया, तो 27 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, डी नंबर का इनमें से यानी कोई नहीं आया था। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न, देखिए क्या बोला जा रहा है, कि तलवंडी किसका जन्म स्थान है, तो तलवंडी किसका जन्म स्थान, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, बी नंबर में क्या होगा, यानी नानक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न, देखिए क्या बोला, कि आईने अकबरी किसने लिखा, तो आईने अकबरी जो लिखा था वो किसने लिखा था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या 29 नंबर का, तो 29 का बी नंबर में क्या है, यानी अबुल फजल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न, देखिए क्या बोला करेगी, प्रथम शताब्दी में जो व्यापारी समुद्र के रास्ते पश्चिमी भारत आए थे वो थे, तो वो कौन थे, तो अंग्रेज यानी पुर्तगाली थे, करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न देखेंगे, क्या बोला जाएगा, महाराष्ट्र के संत थे, तो महाराष्ट्र के संत कौन थे, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर इनमें से सभी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न, देखिए क्या बोला जाएगा, बलबन की पुत्री का विवाह किस सूफी संत के साथ हुआ था, तो यहाँ पर 32 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोगों को बताने, तो बी नंबर में क्या होगा, यानी फरीदुद्दीन गंज शकर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्या बोला करेगी, किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था, तो यहाँ पर 33 का करेक्ट आंसर का सी नंबर यानी रामानंद करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न, देखिए क्या बोला करेगी, तलवंडी किसका जन्म स्थान है, तो तलवंडी है जो है किसका जन्म स्थान, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी नंबर यानी नानक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न, देखिए क्या बोला करेगी, हम्पी किस राज्य से संबंधित है, तो हम्पी जो है किस राज्य से संबंधित है, तो 35 का करेक्ट आंसर क्या होगा, डी नंबर क्या होगा, विजयनगर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न, देखिए क्या बोला जा रहा है, कि हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी, तो कब की थी, तो यहाँ पर 36 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग को बोलने ए नंबर 1336 ईस्वी में
की थी। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है कि आयंगर व्यवस्था संबंधित थी तो किससे थी? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा जल्दी से आप लोग को 37 का बी नंबर यानी विजयनगर साम्राज्य से करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आप लोग एक बार डिस्क्रिप्शन अगर नहीं जानते तो डिस्क्रिप्शन में आप लोग यानी बता दूंगा मैं लास्ट में, और पीडीएफ भी बता दूंगा कैसे आप लोग को मिलने वाला। ठीक है, अब यहाँ देखिए यानी राजा मंझले कद का है, मोटा होने की अपेक्षा पतला होते हैं, इसके चेहरे पर चेचक का दाग है, वह अत्यंत लोकप्रिय है। कृष्णदेव राय के संबंध में से यह कथन किसका? तो इसका करेक्ट आंसर क्या 38 नंबर का, तो 38 का राइट आंसर जो हो जाएगा यानी डी नंबर यानी डोमिंग क्विज का कथन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इतना बड़ा क्वेश्चन पूछा जाएगा नहीं, बट यहाँ पर देखिए आप लोग के लिए ले चुका मतलब लाया हूँ तो पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ देखिए कह रहे हैं कि कौन संघ विदेशी यात्री घोड़े का व्यापारी था? तो यहाँ पर 39 का करेक्ट आंसर क्या होगा? डी नंबर यानी ए और बी दोनों यानी अपनासी निकेतन और यानी फर्नुई नुनित करेक्ट आंसर, फर्नोन नुनित करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि सर्वप्रथम विजयनगर आने वाला विदेशी यात्री कौन था? तो 40 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ए नंबर। ए नंबर क्या होगा? निकोली कोंटी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोल रहे हैं, हरिहर एवं बुक्का किस वंश के शासक थे? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर 41 का क्या हो जाएगा? तो जल्दी से बोलिएगा तो ए नंबर। ए नंबर का संगम वंश करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है कि मुगल कालीन इतिहास स्रोतों में शामिल थे, तो ऐतिहासिक कौन सा जो है शामिल है? तो यहाँ पर क्या होगा? 42 नंबर का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा यानी डी नंबर यानी क्या होगा? उपरोक्त सभी में शामिल है। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है कि भूखमरी और महामारी के बावजूद 1600 से 1700 के बीच भारत की आबादी करीब हो गई थी, कितनी हो गई थी? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर 43 का क्या होगा? जल्दी से आप लोग को बताने हैं, तो 43 नंबर का जल्दी से आप लोग भी बोलिए बी नंबर में 5 करोड़ हो गई थी। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है, फटाफट से आप लोग को जवाब देना है। कह रहा है कि मुगल काल में एक सामूहिक ग्रामीण समुदाय का हिस्सा हुआ करता था, तो क्या था? तो यहाँ पर देखिए फटाफट से देखिए इसका करेक्ट आंसर बी नंबर का नहीं क्या होगा? खेतीहर किसान पंचायत और गाँव का मुखिया करेक्ट आंसर और राइट आंसर बी नंबर होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है, 45 नंबर कह रहा है कि राजस्थान और महाराष्ट्र दोनों प्रांत भारत के जिस भाग में आते हैं वह है क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ए नंबर। ए नंबर में क्या होगा? यानी पश्चिमी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है कि अकबर ने अबुल फजल से अपने स्वयं के काल का इतिहास लिखवाया था, ऐसी ऐसी परंपरा कहाँ पर हुआ करती थी? तो चीन में हुआ करती थी, करेक्ट आंसर ए नंबर होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोलेगा, औरंगजेब का संबंध किस सूफी सिलसिले से है यानी था? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? नक्शबंद करेक्ट आंसर डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है कि ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या होगा? यमुना नदी के किनारे स्थित है, करेक्ट आंसर बी नंबर होगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोलेगा, स्थापित कला का सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ था? तो स्थापत्य कला का सबसे अधिक जो विकास होता है 49 का करेक्ट आंसर यानी क्या हो जाएगा? यानी स्थापत्य कला का, तो यहाँ पर जहांगीर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 49 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सॉरी शाहजहां के काल में होता है, सॉरी शाहजहां के काल में स्थापित कला का निर्माण, अगर पूरा पूछा जाएगा स्थापित कला का यानी चरमोत्कर्ष पर जो पहुंची थी यानी विकास जो चरमोत्कर्ष पर पहुंची थी तो वो जहांगीर के काल में पहुंची थी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आप ये भी क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो काफ़ी कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन है ये दोनों क्वेश्चन। अब देखिए बाबर की आत्मकथा का क्या नाम था? तो बाबर की आत्मकथा का नाम क्या था? तो तुजू के बाबरी करेक्ट आंसर बी नंबर होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए 50 नंबर का तो हम लोग देख चुके हैं। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोलेगा, दमीन ई को क्या था? तो दामिन इको जो है क्या था? तो राइट आंसर क्या होगा? भूभाग करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोलेगा कि अकबर ने सोच समझकर जिसको दरबार की मुख्य भाषा बनाया तो वो था, तो वो क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर 52 नंबर का, तो जल्दी से बोलने आप लोग श्रीमत फारसी था। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न देखेंगे क्या बोलेगा कि अकबर ने जजिया को समाप्त कर दिया था, तो यानी कब किया था? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? 1564 या फिर 53 होगा। क्या होगा? जल्दी से आप लोग को बताने हैं, ए नंबर 1564 में किया था। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोलेगा करेगी, यस्सा यानी किसके द्वारा लागू किया था? चलिए अब देखिए 55 नंबर क्वेश्चन क्या बोलेगा कि फतेहपुर सिकरी को राजधानी किसने बनाया था? तो यहाँ पर हमारा 55 का करेक्ट आंसर क्या, जल्दी से आप लोगों को बोलने, तो ए नंबर होगा यानी अकबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है कि बाबर चंगेज खां का कौन सा वंशज था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 14वां वंशज था, राइट आंसर डी नंबर होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि अकबर का वजीर कौन था? तो यहाँ पर फटाफट से आप लोग को 57 का जवाब देना है, तो 57 का करेक्ट आंसर ए नंबर का, ए नंबर में क्या है नहीं बैरम खां करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या बोला जा रहा है कि संथाल विद्रोह का नेता कौन था? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? संथाल विद्रोह का बिरसा सॉरी यहाँ क्या हो जाएगा? सिद्धू और कान्हू करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न क्या बोले, फटाफट से आप लोग को जवाब देने हैं। चलिए कॉर्नवालिस कोड बना तो कब बना था? तो 1794 ईस्वी में बना था, करेक्ट आंसर डी नंबर होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोले करेगी, इस्तेमारी बंदोबस्त लागू किए जाने के बाद कितने प्रतिशत से अधिक जिम्मेदारी हस्तांतरित हुई थी? तो यहाँ पर क्या करेक्ट आंसर होगा? 60 नंबर का, तो ए नंबर होगा यानी 75% करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
चलिए एक बार जरूर देखिएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आप लोग को पूरी तरीके से दिया गया है। अब यहाँ देखिए क्या बोला करें कि अंग्रेज ने सर्वप्रथम अपनी फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था, तो 61 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो बी नंबर। बी नंबर में क्या होगा, सूरत करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है कि महलबारी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था, तो आप लोग को फटाफट से 62 का जवाब देना, तो 62 नंबर का राइट आंसर ए नंबर होगा। ए नंबर में क्या है, यानी मार्टिन बर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है कि उलगलान विद्रोह का नेता था, तो उलगलान विद्रोह का नेता कौन था, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या, बिरसा मुंडा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उलगलान और यानी मुंडा विद्रोह इसी को कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जाएगा कि अवध में 1857 में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो यहाँ पर 64 का करेक्ट आंसर क्या हो, जल्दी से बोलने आप लोग को, तो सी नंबर। सी नंबर क्या होगा, बेगम हजरत महल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि बिहार में 1857 के विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था, तो यहाँ पर 65 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो डी नंबर। डी नंबर में क्या होगा, वीर कुंवर सिंह करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि अवध में अवध में स्वतंत्रता सेनानियों का नेतृत्व किसने किया था, तो यहाँ पर 66 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर। ए नंबर में क्या होगा, बेगम हजरत महल ने किया था। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है कि बंगाल आर्मी की पौधशाला किसे कहा जाता था, तो यहाँ पर 66 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो यानी बी नंबर। बी नंबर अवध को कहा जाता था। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि सागर में 1 जुलाई 1857 को विद्रोह का आरंभ किसने किया था, तो यहाँ पर आप लोग को फटाफट से जवाब दें 68 नंबर का, तो 68 का राइट आंसर ए नंबर का शेख रमजान ने किया था। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है कि तांत्या टोपे ने अंग्रेजों को अत्यधिक सताया, उसे किस स्थान पर 18 अप्रैल 1859 को फांसी दी गई थी, यानी किसको, तो यहाँ पर फटाफट से आप लोग को जवाब देने किस में, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हुआ, जल्दी से बी नंबर शिवपुरी में दिया गया था। देखिए आप लोग क्वेश्चन को देख सकते हैं। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोला कि 1857 की क्रांति का पूर्व अफवाहें फैल रही थी, वह कौन सी अफवाहें थी, तो यहाँ पर देख लीजिए ये सारे अफवाहें थी, तो ऊपर सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर एक बार आप लोग देख लीजिए, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अगर आप लोग को पूछा गया 1857 की क्रांति, तो ये देखिए इसी को आप लोग जो लिख देंगे ये चारों पॉइंट, तो आप लोग यानी अच्छा मार्क्स का हकदार बन सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है कि पटना में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो यहाँ पर राइट आंसर पीर अली ने किया था, करेक्ट आंसर ए नंबर होगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है कि सैनिक द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली राइफल का नाम क्या था, और जो 1857 के विद्रोह के कारण बनी थी, तो राइट आंसर क्या होगा, यानी करेक्ट आंसर जल्दी से 72 का बताने, तो ए नंबर क्या, एनफील्ड नाम था। ठीक है, एनफील्ड। ओके, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि औपनिवेशिक शहरों में प्राय निम्नलिखित 3 शहर शामिल किए जाते थे, तो कौन 3 शहर थे, तो 73 का करेक्ट आंसर क्या, ए नंबर, यानी मद्रास, कोलकाता, बम्बई करेक्ट आंसर ए नंबर होगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि अखिल भारतीय जनगणना का पहला प्रयास जिस वर्ष किया गया था वह था, तो क्या था, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलने आप लोग को, तो ए नंबर। ए नंबर में क्या होगा, यानी 1872 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि कलकत्ता में अंग्रेज की किलेबंदी बस्ती का नाम था, तो 75 का करेक्ट आंसर क्या होगा, सी नंबर। सी नंबर में क्या होगा, यानी फोर्ट विलियम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कि नगर का प्रधान अधिकारी कहलाता था, तो क्या कहलाता था, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग को बोलने, ए नंबर। ए नंबर क्या है, पुरपाल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि नवंबर किसका जन्म दिवस है, तो 14 नवंबर जो किसका जन्म दिवस है, तो इसका राइट आंसर सी नंबर यानी जवाहरलाल नेहरू करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जाएगा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में किस पार्टी का गठन किया था, तो यहाँ पर 78 का करेक्ट आंसर क्या होगा, डी नंबर फॉरवर्ड ब्लॉक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो यहाँ पर 79 का करेक्ट आंसर क्या होगा, बी नंबर। बी नंबर में क्या होगा, यानी 1885 में हुई थी। अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला गया कि 1922 ईस्वी में कौन सा आंदोलन हुआ था, तो यहाँ पर जल्दी से आप लोग को जवाब देना 80 नंबर का, डी नंबर भारत छोड़ो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला गया कि बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ था, तो यहाँ पर 81 का करेक्ट आंसर क्या, बी नंबर। बी नंबर में क्या होगा, 1917 में हुआ था। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी, तो यहाँ पर 82 का करेक्ट आंसर क्या होगा, बी नंबर। बी नंबर में क्या होगा, 1906 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है कि इनमें से कौन दलित राजनीति का प्रतीक बन गए थे, तो यहाँ पर 83 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलेगा, बी नंबर भीमराव अंबेडकर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अब देखिए अगला प्रश्न बोला जा रहा है कि मोहम्मद अली और शौकत अली परस्पर थे, तो क्या थे, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या, 84 नंबर का ए नंबर होगा, नहीं भाई भाई थे। ठीक है, अली बंधु भी इसको कहा गया है। अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है कि महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में थी, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर बी नंबर का गुजराती
भाषा में थी। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोलेगा 1920 में किस महान नेता की मृत्यु हुई थी? तो यहाँ पर यानी 86 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलेगा तो सी नंबर यानी बाल गंगाधर तिलक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोलेगा टॉल्स्टॉय आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर यानी महात्मा गांधी ने की थी। थोड़ा सा मैं स्पीड कर रहा हूँ, आप लोग भी स्पीड जवाब दीजिएगा। अब यहाँ देखिए क्या बोलेगा कि महात्मा गांधी के माता का नाम क्या था? तो यहाँ पर राइट आंसर 88 का सी नंबर का पुतलीबाई करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोलेगा कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ पर 89 का करेक्ट आंसर क्या होगा, बी नंबर यानी 1906 में हुई थी। अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोलेगा कि पंजाबी मुसलमान युवक चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान नाम प्रस्तुत किया था, तो कब किया था? तो यहाँ पर राइट आंसर 90 नंबर का ए नंबर का 1933 से 35 में ये नाम दिया था। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जाएगा कि पाकिस्तान शब्द किसने दिया था? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, देखिए 91 का करेक्ट आंसर सी नंबर का, सी नंबर में क्या होगा यानी चौधरी रहमत अली करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला कि मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? तो यहाँ पर 92 का करेक्ट आंसर क्या होगा, डी नंबर। डी नंबर में क्या होगा 22 दिसंबर 1949 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला है, देखिए ये क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और स्क्रीनशॉट करके पढ़ सकते हैं। ओके, अब देखिए अगला प्रश्न इसका मैं आंसर बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा 93 का, तो 93 का ए नंबर होगा क्या होगा विस्टिन चर्चिल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर क्या होगा 94 का ए नंबर पैट्रिक लॉरेंस करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला करेगी स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो यहाँ पर 95 का करेक्ट आंसर क्या होगा सी नंबर। सी नंबर में क्या होगा नहीं सी राजगोपालाचारी करेक्ट हो जाएगा। ओके, अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला करेंगे भारत किस वर्ष गणतंत्र बना? तो यहाँ पर 96 का करेक्ट आंसर क्या होगा बी नंबर, यानी बी नंबर में क्या 1950 में गणतंत्र हुआ था। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि संविधान सभा के कितने प्रतिशत सदस्य कांग्रेस कांग्रेस के सदस्य थे? फटाफट से बोलेगा, यानी संविधान सभा के कितने प्रतिशत सदस्य कांग्रेस के भी सदस्य थे? तो यहाँ पर राइट आंसर 97 का, 97 ए नंबर 82% जो थे, यानी क्या थे 100 में यानी 82 लगभग हुआ करते थे, तो 82% थे। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जाएगा कि भारत के संविधान को किस काल से किस काल के बीच सूत्रबद्ध किया गया है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा 98 का, तो 98 का राइट आंसर बी नंबर यानी दिसंबर 1946 से दिसंबर 1949 के बीच। ठीक है, ओके, अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जाएगा कि संविधान सभा द्वारा प्रारूप समिति के गठन किया गया था, तो कब किया गया था? तो 99 का करेक्ट आंसर क्या होगा ए नंबर यानी 29 अगस्त क्या होगा 29 अगस्त 1947 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर हमारा 100 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जाएगा कि संविधान सभा की बैठक में कितने सदस्य उपस्थित थे? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा जल्दी से बोलना, तो 100 का कैरेक्टर बी नंबर 210 थे। ठीक है, देखिए अब आप लोगों को मैं यानी इस चैनल को आप लोगों को करना क्या है सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज का क्लास जो है 3 सब्जेक्ट का एक ही बार में क्लास होने वाली है, जो कि महामैराथन यानी 7:30 से क्लास होगी। काफ़ी महामैराथन क्लास होगी 3 सब्जेक्ट का। और देखिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, देखिए ये वीडियो देख रहे हैं तो ये वीडियो के नीचे यहाँ पर लिखा होगा टाइटल, ठीक है, जैसे हिस्ट्री मॉडल पेपर है ना, उस पर क्लिक कीजिएगा तो आपके जो है डिस्क्रिप्शन आ जाएगा, वहाँ पर आप लोग को लिखा मिल जाएगा यानी पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 हिस्ट्री का, क्योंकि मैं 6 पार्ट इस तरह का बना चुका हूं, तो सारा पार्ट मिल जाएगा और सभी सब्जेक्ट का आप लोग को मिल जाएगा। तो वहां पर जाकर के आप लोग देख सकते हैं। और देखिए पीडीएफ के लिए आप लोग गूगल में जाइए, गूगल में आप लोग को टाइप क्या करना है देख लीजिए, और वो भी बताने के लिए जा रहा हूँ। देखिए पीडीएफ पढ़ने के लिए आप लोग गूगल में आना पड़ेगा। गूगल में आकर के आप लोग को टाइप करना है bbphelp.com। देखिए इस तरीके से जैसे जैसे मैं टाइप कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पर आप लोग को क्लिक कर देना। क्लिक करने का देखिए आप लोग को 5 सेट मॉडल पेपर मिल जाएगा, उसके बाद आप लोग को नोट्स मिल जाएगा, उसके बाद यानी सारा चीज़ सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सारा क्वेश्चन मिल जाएगा। और आप लोग अगर अपना एडमिट कार्ड या फिर आप लोग का प्रैक्टिकल एग्जाम होने वाला था, प्रैक्टिकल एग्जाम का अगर क्वेश्चन पेपर भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए सबसे नीचे हम लोग आएंगे, ठीक है। नीचे आते ही देखिए यहाँ पर ये सारा तो कंटेंट यहाँ पर अवेलेबल मिलेगा, यहाँ पर सब्जेक्टिव है ऑब्जेक्टिव है, तो यहाँ पर पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब मान लिए मुझे अगर क्या करने हैं यानी ऑब्जेक्टिव हिंदी का पढ़ना है, हिंदी में क्लिक करेंगे, यहाँ से आप लोग को ओपन कर लेना है, ठीक है। जब आप ओपन कर लेंगे तो देखिए नीचे आप लोग को आते जाना है, नीचे आते जाना है, देखिए यहाँ पर सारा चीज़ मिल जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर डाउनलोड में क्लिक करेंगे, सारा सब्जेक्ट का आप लोग को 5-5 सेट मिल जाएगा, और बाकी जो जितना भी रहेगा मैं आप लोग को जल्दी जल्दी प्रोवाइड कर दूंगा, मैंने पढ़ा दूंगा। तो आप लोग जाइए यहाँ पर फटाफट से आप लोग को पढ़ना है यहाँ पर से। और बाकी ऑनलाइन टेस्ट के लिए आप क्या करेंगे, बाहर आएंगे, बाहर आने के बाद नीचे आएंगे, ठीक है। क्या करना है आप लोग को नीचे आते जाना है, ठीक है। जब आप यहाँ पर देखिए नीचे आ जाएंगे तो देखिए यहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट के लिए क्लिक करें, तो यहाँ पर आप लोग क्या करना है, क्लिक कर देना, सिंपल, ठीक है। क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद अब देखिए यहाँ पर आप लोग का सारा सब्जेक्ट का ऑनलाइन टेस्ट आ चुका है, यहाँ से आप लोग ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट दे देंगे। उसके बाद अगर आप लोग को चाहिए कि मेरा जो है यानी प्रैक्टिकल एग्जाम, तो प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए आप लोग को नीचे आना है। नीचे यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ना कि प्रैक्टिकल एग्जाम क्वेश्चन पेपर, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली प्रैक्टिकल एग्जाम का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड
डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा, वहाँ पर से डाउनलोड कर लीजिएगा। अब देखिए मान लिया अगर आप लोगों को चाहिए कि मैं अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया, तो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर आएंगे, इस तरीके से नीचे लिखा हुआ रहेगा, सॉरी यहाँ पर नहीं, एक मिनट, और यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर है बिहार बोर्ड ने जारी किया इंटरमीडिएट का एडमिट कार्ड डाउनलोड करें, तो यहाँ पर 2 सेकंड में आप लोग का डाउनलोड हो जाएगा, यहाँ से आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए आज का लाइव सेशन इतना ही तक और वीडियो इतना ही तक, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और आज का लाइव आप लोग मिस मत कीजिएगा 7:30 बजे, अगर 7:30 को नहीं तो थोड़ा सा आगे भी हो सकता है, बट आप लोग का होगा तो वहाँ पर से जरूर इनरोल करके पढ़िएगा, क्योंकि आज का काफ़ी महामाराथन क्लास होने वाली है। ठीक है, तो आज की वीडियो इतना ही तक, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।